जय हिंद, आई एम ऋषि एंड वंस अगेन वेलकम टू RSL इंग्लिश। आइडम एंड फ्रेजेस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके आया हूँ which could be very useful for your academic and the competitions exams and as well as your spoken English, because we use daily English sentences, the different type of the phrases. So ऐसे ही कुछ important phrases हैं जो हम अपने daily conversations में use करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही important sentence, जिसमें पहला है to leave a stone unturned। that means क्या है? कोई कसर नहीं छोड़ना। मे भी आपने कई बार किसी को कहते हुए सुना होगा कि वो अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए ना कोई कसर नहीं छोड़ा, तो उस सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हो टू लीव अ स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब है कि कोई कसर नहीं छोड़ना। जैसे कि इस पिक्चर्स में भी देख रहे हो कि जो इंसान है ना, उस पत्थर को उस जगह पे लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, वो इतना मेहनत कर रहा है, तो उस कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो ही इज लीव अ स्टोन unturned, यानी कि वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। He never leave a stone unturned, उसने कभी कसर नहीं छोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है which are very also useful for your spoken English, तो वो है आपके within a stone's throw। इसका मतलब क्या है? जब कोई काम को जो है ना आप कोई कसर नहीं छोड़ते हो, तो एकदम निकट हो जाते हो किसके? सफलता प्राप्त करने के लिए। तो एकदम निकट होना जब किसी चीज को आप जो है अचीव करने जा रहे हो, किसी चीज के लिए जो है आप इतना हार्ड वर्किंग कर रहे हो, एकदम उसमें जो है आप कनेक्ट हो चुके हो, तो उस कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो विद इन अ स्टोन्स थ्रू। इसका मतलब है एकदम निकट होना सफलता के। जब किसी सफलता के आप या किसी चीज के निकट होते हो, तो उस कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो विद इन अ स्टोन्स थ्रू। ठीक है, ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। ये भी फ्रेजेस जो है बहुत ही यूजफुल है और इसको भी जो है कई बार एग्जाम्स में दे चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है एड फ्यूल टू द फ्लेम। इसका मतलब क्या है? आग में घी डालना, या फिर आप सुने होंगे जले पे नमक छिड़कना। आग में घी डालना और जले पे नमक छिड़कना लगभग जो है सिमिलर सेंटेंसेस है। आग में घी डालना जिसे जो हम लोग बोलते हैं एड फ्यूल टू द फ्लेम, या फिर इस फ्लेम की जगह आप बोल सकते हो फायर। ठीक है, इसके जगह आप बोल सकते हो फायर। ये फायर भी जो है सेम ही है फ्लेम की तरह। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई अगर गुस्सा है तो उसको और गुस्सा दिला देना, या कोई वहां पे दुखी है तो उसको और ज्यादा दुखी कर देना। यानी कि आग में घी डालना, उसका मतलब जो चीज है उसमें उसको और ज्यादा भड़का देना, उसी को बोला जाता है एड फ्यूल टू द फ्लेम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि आपने कई बार सुना है, क्या सुना है? जले पे नमक छिड़कना। इसका मतलब होता है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। क्या बोलोगे? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब है जले पे नमक छिड़कना। होप कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखें तो बेल द कैट। इसका मतलब क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि एकदम कठिन कार्य, जो असफलता लग रही है उसको सफल कर लेना, या जो असंभव लग रही है उसको जो संभावित कर लेना। ऐसे काम को करने की कोशिश किया जाए तो उसे बोला जाता है बेल द कैट। ठीक है, इसका मतलब है कि असंभव कार्य को कर देना, उसे बोलेंगे आप जो है बेल द कैट। इस सेंटेंस या इस फ्रेजेस का यूज करके आपके स्पोकन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में बदल सकते हैं, और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इतना इन्फ्लुएंसिंग होगी कि पीपल विल अट्रैक्ट टू योरसेल्फ। आपके ओर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। तो चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंस है जो है आपका विल्ड कास्टलेस इन ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हवाई में कीले बनाना, यानी कि कोई इंसान कल्पना में जी रहा है और सोच रहा है कि मैं वो काम कर लूंगा। कई बार ऐसे होता है ना कि आप जो किसी चीज को सोचते रहते हो, कल्पना करते रहते हो। जैसे कि इस पिक्चर्स में देख पा रहे हो, जो लड़का है ना कल्पना कर रहा है कि मैं काश उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। ये कल्पना कर रहा है, यानी कि वो विल्ड कास्टलेस इन एयर। ठीक है, विल्ड कास्टलेस इन द एयर, इसका मतलब है कि वो हवा में जो सोच रहा है। ठीक है, हवाई में पुलाव बनाना, ऐसे कुछ होता है। तो इस टाइप से जो है ये हो जाता है इसका build the castless in the air। ये सेंटेंस, इस फ्रेजेस का यूज करके आप जो है बना सकते हो। आपने भी कई बार ऐसे जो यूज किए होंगे, कई बार सोचते होंगे कि काश मेरे पास एक कार होती, अगर होती तो मैं ये कर रहा होता। जो ये आपने कास्टलेस
क्या बनाया है, बिल्ड किया है एक एयर, यानी कि एक प्रकार से आपने हवाएं क्रिएट की है वहां पे, तो उसे बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है neither had or nor tell, इसका मतलब क्या है, neither had or nor tell इसका मतलब है कुछ भी समझ में नहीं आना। When something is not beyond understanding, जब कोई चीज जो है समझ के परे है, तो उस कंडीशंस में आप बोलोगे neither had or nor tell। कई बार टीचर्स पढ़ाते हैं, पढ़ा के निकल जाते हैं, neither had or nor tell, कुछ समझ ही नहीं आया हमें, बोलोगे neither had or nor tell। कई बार जो हम मूवी देखते हैं, मूवी देखे पूरा मूवी खत्म हो गया, कौन उसमें एक्टर्स था, कौन उसमें जो है विलन था, हमें पता ही नहीं चला। That means neither had or nor tell। आप इस सेंटेंस, इस फ्रेजेस का यूज कर सकते हो, और ये सेंटेंस जो है बहुत ही कॉमन है। ये जो फ्रेजेस है आपने कई बार सुना होगा कहीं ना कहीं, neither had or nor tell। That means that it's a common sentence, it's common phrases, and these use in daily conversations, और इसे आप daily conversations में यूज कर सकते हैं। So let's see which are next phrases। जो है to win on spurs, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जब किसी की प्रशंसा प्राप्त करना। ठीक है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब कोई आप जो है एक बेहतरीन काम या परफॉर्मेंस आप कहीं पे करते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको जो है एप्रिसिएशंस मिलती है, कई सारे जो है आपको पर्स मिलते हैं, कई सारे आपको प्रशंसाएं मिलती हैं, तो उस कंडीशंस में बोलते हैं टू विन ऑन स्पर्स। ठीक है, जब किसी से प्रशंसा प्राप्त करना। इस ऑन्स के जगह पे आप क्या कर सकते हो, ऑन्स के जगह पे यहाँ पे जो किसी का नाम, या फिर जो है मदर या फादर, या फिर जो है और ब्रदर सिस्टर, किसी का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑन्स के जगह बोल सकते हो मॉम्स पर्स। ठीक है, यहाँ पे जो बोल सकते हो मॉम्स पर्स, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, मम्मी की प्रशंसा प्राप्त करना, मम्मी से प्रशंसा प्राप्त करना। फादर्स पर्स बोलोगे तो उसका मतलब है कि पापा से जो है प्रशंसा प्राप्त करना। ठीक है, ब्रदर्स पर्स बोलोगे तो उस कंडीशंस में जो है भाई से प्रशंसा प्राप्त करना। तो आप इस कंडीशन, ये अगर उस टाइप से बोलना है तो इस वंस के जगह पे आप रिप्लेस करके कुछ भी वहां पे ऐड करते हो, तो उस कंडीशंस में वहां पे क्या हो जाएगी, उससे प्रशंसा आप जो है एक्सेस कर रहे हो, उससे प्रशंसा आपको जो है मिल रही है। टू विन्स मॉम्स पर्स बोलते हो तो इसका मतलब मम्मी से प्रशंसा मिल रही है। टू विन्स बॉस पर्स तो उसका मतलब है कि आपके बॉस से प्रशंसा मिल रही है। तो इस ऑन्स के जगह आप रिप्लेस कर सकते हो as you want to make there, जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहें। नेक्स्ट कौन सा फ्रेजेस है, तो नेक्स्ट फ्रेजेस है आपका ये रहा, to catch red handed, इसका मतलब है रंगे हाथ पकड़ना। जब कोई चीज ना, कोई गलती कर रहा हो और वो गलती को जो है आप पकड़ लेते हो, ठीक है, ऑन द स्पॉट जब आप उसको पकड़ लेते हो, तो उस कंडीशंस में कहा जाता है टू कैच रेड हैंडेड। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, और इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो कि एक लड़का ना पर्स मार रहा था। जब वो पर्स मार रहा था तो उसको जो है वहीं पे पकड़ लिया गया, तब उस कंडीशंस में क्या बोलेंगे, टू कैच रेड हैंडेड। जब कोई गलत काम करता है और वो जो ऑन द स्पॉट उसको पकड़ लिया जाता है, तो ही कॉट रेड हैंडेड बोलोगे। क्या बोलोगे, ही कॉट रेड हैंडेड, वो पकड़ाया गया क्या में, रंगे हाथ। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ही कॉट रेड हैंडेड एट द मार्केट को। ठीक है, तो इस कंडीशंस, अगर इस टाइप से सेंटेंस या इस प्रकार से आपको बोलना हो, कोई जो है रंगे हाथ में या फिर ऑन द स्पॉट जो है वो इंसिडेंट हुआ हो, तो उस कंडीशंस में आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, टू कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट जो फ्रेजेस है, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश यानी कि विचारों की मौलिकता होना। आप जो है देखे होंगे कई बार जो है विचारों की मौलिकता कैसे में चेंज होते हैं। आजकल जो सुन रहे होगे ना कई बार की जो धर्मांतरण हो रहा है। ये क्या है, धर्मांतरण, ब्रेन वॉशिंग की जाती है ना, लोगों को जो है बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है कि आप जो है इस पर्टिकुलर जो है रिलीजियस में आ जाइए, इस पर्टिकुलर रिलीजियस को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए जो है ये अच्छा होगा, ये बेस्ट होगा। तो जब ये टाइप से जो है बोल के आप किसी के विचारों को आप अपने अधीन में कर लेते हैं, तो उस कंडीशंस में आप बोलते हैं ब्रेन वॉश।
ठीक है। ब्रेन वॉश करके जो है लोगों को क्या किया जाता है, बहलाया जाता है। कई बार आपको जो है सुनने को मिलता होगा कि किसी लड़की का ब्रेन वॉश किया गया और उसके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये क्या है, ब्रेन वॉश मतलब उसकी विचारों पर, ठीक है, उसके विचारों पर अंतर ला देना। जो उसके पहले के विचार थे उस विचार को जो है, अगर सही विचार थे तो उसे गलत ट्रैक में ले आना, तो उसे बोला जाता है ब्रेन वॉश। और ये सब जो है खास करके जो टेररिस्ट होते हैं उनके साथ की जाती है ब्रेन वॉशिंग, और उनको मारने के लिए जो है तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेन वॉश क्या है, विचारों की मौलिकता में अंतर लाना। जब भी कभी जब विचारों की मौलिकता आए किसी में जो है टेररिस्ट की अगर जो इंसिडेंट जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जब भी ब्रेन वॉश शब्द बोलना है तो आप समझ जाना कि वहां पे टेररिस्ट को जो क्या किया जाता है, टेररिस्ट लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको ऐसे बोल दिया जाता है कि आप जो है मानवता के दुश्मन हो, और वो फिर जो है दुश्मनी करने आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोल्ड ब्लडेड मर्डर, निर्दयता पूर्ण हत्या करना। जब किसी के ब्रेन वॉश कर दिया जाए ना तो वही काम करते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है, वो फिर देखते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो जो है निर्दयता पूर्वक जो है हत्या कर देते हैं। जैसे इंसिडेंट 26/11 सुने होंगे ना, 26/11 9/11 जो ये इंसिडेंट था, संसद में हमारे हमला हुआ था 26/11। ठीक है, यानी कि ये जो 26 नवंबर 2011 में जो इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी कि उसमें जो है कई सारे जो है साधारण जनरल लोगों को, आम लोगों को जो है उसमें मारा गया था। किनके द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा। तो ये क्या था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एकदम निर्दयता पूर्वक हत्या कर देना। जैसे अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ था, 35 टुकड़े में ना उस लड़की को जो काट के फ्रिज में डाला गया था, वो क्या एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, हीनियस ऑफ द हीनियस केस, ये जो हीनियस ऑफ हीनियस था। ठीक है, तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स को क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार के इंसिडेंट को क्या बोलोगे, कोल्ड ब्लडेड, जब किसी को निर्दयता पूर्वक हत्या कर दिया जाए। मर्डर ही नहीं, अगर किसी को जो है किसी प्रकार से सताया जा रहा है निर्दयता पूर्ण, ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो है कोल्ड ब्लडेड का यूज करके आप वहां पे उस इंसिडेंट को बता सकते हो। ये कोल्ड ब्लडेड इंसिडेंट था, इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड इंसिडेंट, आई हैव नेवर सीन लाइक दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस को बना के सामने कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डू लाइक अ डॉग। आप जो कई बार मूवी में सुने होंगे ये सेंटेंस, कुत्ते की मौत मारूंगा या फिर कुत्ते की मौत मरेगा तू। तो ये जो सेंटेंस है, टू डाई लाइक अ डॉग, और एक खास बात कि कुत्ते को ही नहीं पता होता है कि वो कैसा मर्डर होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस बार बार बोली जाती है, क्या, टू डाई लाइक अ डॉग, कुत्ते की मौत मरना। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, कई बार आप जो मूवी में सुन चुके होंगे, और इस सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं, टू डाई लाइक अ डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस है फेयर विद फ्रेंड्स। फेयर विद फ्रेंड मतलब जरूरत के समय साथ ना देने वाले फ्रेंड। कई सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं ना, जब अच्छे समय चल रहा होता है तो सारे के सारे साथ देने आ जाते हैं, पूछते हैं, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तब वो आके पूछेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ यार, कैसा रहेगा। आपके साथ जो है वो ऐसा कनेक्ट रहेंगे जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब आपके ऊपर विपरीत आ जाती है तो सब के सब छोड़ के चल देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड को बोला जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड जो जरूरत के समय में काम ना आए, उस समय छोड़ के चले जाएं, ऐसे फ्रेंड को फेयर वेदर फ्रेंड बोला जाता है। ठीक है, सो होप कि आपको जो ये 12 जो फ्रेजेस थे, आइडम्स ऑफ फ्रेजेस, ये 12 फ्रेजेस यूज के हैं, और ये जो 12 फ्रेजेस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और RSL इंग्लिश को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। विल मीट सून अगेन विद द नेक्स्ट phrases and items.